आज 7 जनवरी है और आज के दिन पापा जब बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे कहानी सुनाया करते थे द्रोणाचार्य और उनके शिष्य की। तो उस समय की महाभारत काल की एक कहानी है जो मेरे पिताजी आज सुनाना चाहेंगे। तो पापा वो कहानी सुनाओ जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। एक लड़का बील था और वह शिक्षा प्राप्त करने गया तो उस गुरुजी ने बोल दिया कि मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, किसी बील के लड़के को नहीं देता हूँ शिक्षा का। तो उसके मन में आया कि ये तो गुरु है, अपन नीच जात के बील हैं क्या, हाँ? तो वह राजकुमार को देता था शिक्षा का। फिर वह उसका मन उदास लेकर के जंगल में चला गया। और जंगल में चला गया तो उसने एक चूतरा बना के और मिट्टी की मूर्ति बना के एक धनुष बाण उस मिट्टी की मूर्ति को बना के दे दिया। वो उसने ले लिया। वो वहाँ उसने उसका संघर्ष किया दिमाग से जो गया। तो फिर वह वहाँ से उधर वो राजकुमारों ने वो शिक्षा देता था जो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था। तो कुत्ता वहाँ गया ना तो अब बस नहीं लग गया। वो किसके ऊपर? एकलव्य के ऊपर? हाँ, बील के बच्चे के। हाँ, बील के ऊपर। तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा शिकारी है, कौन सा शिष्य मेरा जो तो उसने मतलब उसके मुंडे में सारे बाण भर दिए, उसका मुंडा बाणों से भर दिया। किसने कहा? उसने, आचार्य द्रोण ने? तीर चलाया ना जंगल में, वो मूर्ति बना के उसकी। मतलब जो प्रश्न पूछा होगा आचार्य द्रोण जी ने कि ऐसा कौन सा शिष्य है जो मेरे इसने धनुर्धर शिष्य को भी इतने पारंगत हो, मतलब मेरे शिष्य से भी आगे। और राजकुमार देता था शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य उनका धनुष बाण की वो। तो फिर वो गए उसको कुत्ता भी उनका कोई सिखाया पढ़ाया हुआ था। अच्छा। वो मरा नहीं था जो वो ले गया वहाँ। चलो 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 जो उसने कहा कि भाई आपने तो मेरे को शिक्षा नहीं दी और मैंने तो आपका वो रूप देख कर वो रचना फोटो श्याम बना करके वो मिट्टी की मूर्त बना करके विद्या प्राप्त कर ली। फिर वो गुरु भी बेईमानता साला वो उससे वो भी दक्षिणा मांग लग गया बना शिष्य के। मतलब कोई शिष्य स्वीकार नहीं किया तो मूर्ति से बना था ना। हाँ, जो कि तुम क्या देते हो। तो वो गुरु चला कोई वो थे तो ये उससे वो मतलब उसने अपने क्या बोलते हैं उसको गुरु दीक्षा के नाम पर उसका जो अंगूठा मांग लिया। उन्होंने कहा अब तूने मुझे गुरु माना है तो मुझे अपनी दीक्षा भी दे। ओ क्या नाम है, क्या बोलते हैं, गुरु दीक्षा भी दे। जो भी क्या मांगा उन्होंने दीक्षा में? अंगूठा मांगा जो उसने गुरु तो नकटा होता है ना जो उस तो भिखारी तो था क्या है वो, जो उसने उससे थोड़ी सहायता ली थी। सहायता तो वो जो उसकी वो दिमाग था कोई जो भी था। हाँ, प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस उसने वो कर लिया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि गुरु को लालच नहीं करना चाहिए। और गुरु ने कुछ उसको दिया भी नहीं। अच्छा। और वो गुरु बनता फिर तो राजकुमारों को देता था शिक्षा और थोड़ी देता था शिक्षा। अगर उसकी पास शिक्षा बैठता स्कूल में तो मानता भाई मैं भी गरीब बील का लड़का हूँ, मैंने भी शिक्षा प्राप्त की, तो उसको देता था शिक्षा। तो उसका वो अलग चल गया ना मन लेके, मतलब ऐसे ये वो गुरु जो इसका मतलब एकलव्य को अंगूठा नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए था। अच्छा। वो उसने क्यों मांगा, उससे नहीं मांगना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, चेला होता है। उससे तो थोड़ी ये होता है अन्न से न तो अन्न बनता है न धन से धन बनता है। ये तो चल रहा है जीवन का संघर्ष। बाकी ये गुरु बेईमान होते हैं, सतयुग क्यों जाओ कलयुग क्यों। अच्छा। इन्होंने राजा को रंग कर दिया, रंग को राजा कर दिया, ये बात है। वो अच्छा, राजा हरिश्चंद्र की तरह। और हरिश्चंद्र की तरह नहीं तो। आपको हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है क्या? लालच में नहीं पढ़ना चाहिए और क्या है। आपको हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है क्या? हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है क्या? हरिश्चंद्र
मतलब कैसे दो किया उसने, हरिश्चंद्र ने उसके साथ, विश्वामित्र ने? वो अगर नहीं लालच में पड़ता धर्म के में, तो उसका कुछ भी नहीं होता। ये बात वो धर्म पे वो रहना सारा वो जीवित हो। मतलब क्या है, मतलब हरिश्चंद्र ने ऐसा क्या दान कर दिया? उसने कसम दी, दिला दी उसको कि तेरा राजपाट दे दे, जब तेरे साथ में ये वो भोजन पानी करूँ ना तो नहीं करूँ मैं कहता। मतलब राजपाट मांग लिया विश्वामित्र ने, हाँ। और खुद राजा बन गया वहाँ के नगरी का, और कहें तो और फिर उसको दरिद्र बना दिया राजा को। बना दिया राजा दरिद्र को बस। जो किस कारण से, मतलब उसकी लुगाई शादी करना चाहता था क्या वो गुरु? हाँ, जो परीक्षा क्यों दी उसको छोड़े, वो क्या नाम तुमने भगवान का नाम मर गया, भगवान ही पर। जो विश्वामित्र परीक्षा लेने आया था, उसकी जो सच्चा राजा था हरिश्चंद्र क्या ना, जो परीक्षा में पास हुआ नहीं हुआ वो राजा तो हो गया पास। अब फायदा हो गया, जीत गया क्या वो? जो हरिश्चंद्र को कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ा राज छोड़ने के बाद? उसको तो बहुत सामना पड़ा बात। कौन कौन सी तकलीफें का सामना करना पड़ा? जहाँ देखा जाए अंधेरा ही मिला उसको, तो ये बात है राज छोड़ने के बाद में मतलब कंकड़ चुभने लगे पाँव में जब चलने लगा तो? अंधेरा मिला, उजाला कहीं नहीं मिला। और वो शमशान में जलाने गए जो, वहाँ भी उसको वहाँ पागल कर दिया उसने, उसकी कोई दिव्य शक्ति थी जिससे मतलब उसको साधु ने पागल कर दिया। दिव्य शक्ति चला देता था वो, यो उसको कुछ भी नहीं दिखे, मतलब वही दिखे, मतलब उसकी वो धर्म करने लगा वो, कोई उसका नाम तो वो नाम भी खत्म हो गया था। और चांडाल के पास जो जलाने भी नहीं दिया गया उसको। उसकी लुगाई ने कितनी सहायता की उसकी, ताराजी ने, ताराबाई ने? वो तो लुगाई भी क्या नकटी थी भाई, माने बात। कैसे नकटी, कैसे उसके साथ दिया ना जिंदगी भर, यहाँ तक कि यमराज से भी छीन के लिया उसके पति को, भलाई दी। फिर हरिश्चंद्र की इस पिक्चर से देखने से हमें क्या फायदा हुआ? फायदा यही है कि धर्म निभाओ। बताओ धर्म का मतलब क्या होता है? पहले तो पति धर्म होता है, अपने पति के साथ रहो जिंदगी भर, भले किसी भी परिस्थिति में। ये खाने में मतलब ये खाने में कौन नहीं निमरे, न तो पति निमरी, न पत्नी निमरी, न धर्म निमरा। जो उसको तो आइडल मानते हैं, उसे तो है रोल मॉडल। यार रोल मॉडल के अलावा रोल मॉडल हो चुका, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, परिस्थितियां का ना हो गया। जो जैसे कि आपने राजा हरिश्चंद्र पिक्चर देखी, तो आपने उसको क्या सीखा, मतलब आपने मेन चीज क्या सीखी पिक्चर देखने के बाद, कि जीवन में घना दुख है, लालच मत पड़ो, किसी भी कार्य के चक्कर में मत आओ, कभी भगवान। मतलब क्या कोई भी साधु संत जाए उससे घर पे ना बुलाए, उसके सेवा न करे, उसके जूते मारो, पांच है बात है कि तू क्या चाहता है, ये बात है। तू भगवान है तो हमारे दर पे 2 रोटी क्यों मांगने आया? तेरी 2 रोटी की कोई कदर नहीं है क्या? हाँ? फिर ऐसे करोगे तो फिर घर पे मेहमान कैसे आएंगे आपके? भगवान का रूप होता है मेहमान, तो मेहमान भी आ गया, साधु भी आ गया, सब आ गया। जी, फिर आपका आदित्य कुछ भी कर, तभी तो आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। मैं तो मत उड़ जाओ, मार दे बात हम।